हार्डनेस, टाइटनेस ना आ रही हो, जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहे हो, मन ना करता हो, चिंता ना करें। हमारे पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, वो भी शुद्ध, स्वदेशी एवं आयुर्वेद द्वारा। हो पाता है ना, एक ही बार हो पाता है। क्या टाइमिंग क्या रहती है फर्स्ट डोज का? टाइमिंग 4 मिनट 5 मिनट। ओके। अदर कोई मेडिकल इश्यू 40 इयर्स से आपको बीपी प्रॉब्लम या शुगर थायराइड? वाइफ का? आपका? नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं है बीपी का या शुगर का। ओके। कोई ऐसी मेडिसिन बीच में खाई है पावर बढ़ाने वाली जिससे नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई भी मेडिसिन तो नहीं लिया है। ओके। कोई डॉक्टर से कंसल्ट किया था इसमें? नहीं, डॉक्टर से तो कंसल्ट नहीं किया अभी तक। तो फर्स्ट मेरे साथ मीट कर रहे हो, मतलब ऐसे ऑनलाइन बात करोगे? हाँ जी। सॉरी, आपकी तरफ से मुझसे बात हो रही है, देन मेरा थोड़ा वो बनेगा कि मैं आपको अच्छा दिखा प्रोवाइड करवा सकूँ। उससे पहले मैं जान लेती हूँ प्रॉब्लम आपको कब से आ रही है। प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग से ही है, पिछले 10 सालों से ही है। मतलब कितने साल हो गया? मतलब मैरिज को 10 इयर्स हुए हैं, तो तब से ही प्रॉब्लम हो रही है। तो 10 ईयर्स से प्रॉब्लम है। ओके। पानी कितना पीते हो पूरे दिन में आप? पानी का तो वैसे तो पता नहीं, तब भी पानी तो जितना पीना चाहिए उतना पीते हैं। दिन में 3 से 4 लीटर पानी। ओके। और खाने में नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन? नहीं, वेजिटेरियन नॉन वेज दोनों खाते हैं। मुझे बहुत फूड है। ठीक है। देखो राहुल, जो चीज मैं बता रहे हो उसको ध्यान से सुनना, फिर ट्रीटमेंट बताते हैं भाई, ठीक है? जी। या 40 साल का एज हो चुका है, अभी आप हेल्थ में आपका बिल्कुल फिट हो, लेकिन आपका जो टाइमिंग है आप बता रहे हो बहुत ही कम टाइमिंग बोला जाता है इसको। जी। और ये टाइमिंग क्यों कम होती है? बहुत लंबे टाइम से जब इंसान सेक्सुअल एक्टिव रहता है, जी। ठीक है, उसके कारण क्या रहता है, आपकी जो प्राइवेट पार्ट की जो नसें होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, ठीक है? जी। कमजोर होने के कारण क्या करती है, वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करना शुरू कर देती हैं। आप ओके। देखोगे आपके ब्रेन के अंदर ना सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं जो हमें सेक्स की पावर हमारी बढ़ाते हैं, सेक्स की रिगार्डिंग हमारी सोच एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हैं। अगर वो इम्बैलेंस हो रहा है फोरप्ले के दौरान, तो वो क्या करते हैं, वह पार्टनर से पहले ही डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके। ठीक है, जिसमें ना तो आप खुश रह पाते हो सेक्स लाइफ में, ना तो आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो पाता होगा आपसे। हाँ, तो इसको लंबे समय तक कैसे किया जाए? बिल्कुल, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाऊंगी। ये हमारा 2 से 3 मंथ का ट्रीटमेंट रहता है, महंगा रहता है थोड़ा ट्रीटमेंट। राहुल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इससे? नहीं, ट्रीटमेंट महंगा हो सस्ता वो नहीं, लेकिन कोई उसका फिर नुकसान तो नहीं होगा कि 3 महीने के बाद फिर बिल्कुल नहीं? होगा। मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ अभी। देखो, आपका जो ट्रीटमेंट आता है ये आयुर्वेदिक रहता है, जड़ी बूटियों से बनाई गई मेडिसिन है, 100% सेफ है, इसमें किसी भी तरह का कोई ड्रग्स नहीं है। जड़ी बूटियों से बनाई गई, आपने शिलाजीत का नाम सुना होगा, अश्वगंधा है, गिलोय है, हल्दी मस्ती है, और भी बहुत सारे उसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं। जी सर। और ये सबसे बड़ी बात है, ये आयुष्मान मंत्रालय से लैब टेस्टेड है, इनमें जीएमपी का टैग लग जाता है, सील टाइप होकर आपके पास आएगी मेडिसिन। अच्छा, मतलब ये अप्रूव रहेगा ना? नहीं तो ऐसा भी होता है ना कि मतलब रोड साइड भी तो बहुत से लोग ऐसे मतलब टेंट लगाकर बेचते हैं कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ है। देखो, मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड पहले नंबर पे इसीलिए भेजा है बात करने से पहले। कोई ऐसा कोई मेडिसिन नहीं का है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो ऑल इंडिया में मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। जी जी, हाँ, नाम सुना है मैंने। हमें आ रहे या ऑल इंडिया के रिजल्ट हमें आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने जब मेडिसिन खाई है, रिजल्ट आए हमारे पास, तो वही तो उनको उन्होंने किसी और की भी रेफरेंस हमें दी है ना। इसी तरह से ये साइकिल्स होती है सर। आपको प्रॉब्लम होगी, आप ठीक हो जाओगे तो आप अदर को रेफरेंस दोगे। जी जी। ठीक है सर, और ये गारंटी होती है इसमें, जो भी आप मेडिसिन खाओगे इसमें लाइफ टाइम का आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है। मेडिसिन का सेवन कैसे करना है आपको रात के टाइम में, पूरे दिन में एक टैबलेट लेनी है, रात के टाइम में खाना खाने से 1 घंटा पहले। जी ठीक है। वो भी सादे पानी के साथ, ना कि दूध के साथ मेडिसिन लेना आपको। मतलब दूध के साथ नहीं लेना है? दूध के साथ नहीं लेनी है मेडिसिन, आपको सादे पानी के साथ लेनी है। ठीक है। खाने के बाद आप थोड़ा सा वॉक कर लेना, 1 घंटे के बाद आप खाना खा सकते तो जो ये दिया जाएगा मेडिसिन, ये मतलब शिलाजीत ही रहेगा? शिलाजीत है, मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए इसमें, ये सारे इसमें है। अच्छा, और भी चीजें हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये इरेक्ट अंदर हमारे फील
पाएंगे ना, हमारी टाइमिंग बढ़ा पाएंगे। ठीक ये है। जड़ों से काम करते हैं, तो नसें हमारी कमजोर हो चुकी है, ये जड़ों से काम करते हैं। आपको पता है इरेक्शन क्यों आते हैं इंसान के अंदर? ऑर्गन्स में जब ब्लड सर्कुलेशन काम करना बंद कर देता है तो ब्रेन नीचे प्राइवेट पार्ट को कमांड नहीं करता कि वो स्पर्म को देर तक आपके अंदर होल्ड रखे। ठीक है। आप देखते होगे आपका नहीं तो जो ये प्रॉब्लम तो मैं ना अभी तो नहीं, ये तो 10 सालों से है, तो उस समय तो मतलब यंग एज था तो उस समय भी फिर ये प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम 24 एज से ही स्टार्ट होती है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। अच्छा, मतलब ये 24-25 से ही शुरू हो जाती है। हाँ, ये 24 हाँ, मैंने मतलब काफी बच्चों से भी बात की है, तो आज के डेट में हाँ, तो शादियां भी तो लोग अब 28-30 में करते हैं, तो शादी के टाइम ही मेन प्रॉब्लम शुरू हो अगर जाती देखना चाहे ना राहुल कि हमारी जो टाइमिंग रहती है, मैरिज टाइमिंग जो टाइमिंग हमारी रहती है, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो 25-26 की रहती है। ठीक हाँ, है, लेकिन लोग अब 25 से 30 के बीच में शादियां करते हैं और उसी समय ये प्रॉब्लम्स आने लगी, तो फिर दिक्कत है ना। उससे उसके बाद भी अगर कोई शादी कर रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले के जो बच्चे हैं जो 20 अभी उन्होंने क्रॉस भी नहीं किया हुआ और शादी के बंधन में बन जाते हैं, उनमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब जो 20 अच्छा। सेक्सी पावर बहुत ज्यादा आ जाती है, then वो नहीं, यंग एज में तो जब बंदा 15 से, देखो हम लोग भी थे, तो 15 से 25 साल में तो बंदा बड़ा ही एक्टिव होता है, फिर धीरे धीरे उम्र के साथ ये चीजें कम होने लगती हैं। बिल्कुल। तो देखो राहुल, जो मेडिसिन आपकी रहती है, ठीक है, आपको मैंने तरीका बता दिया, इसमें परवेज बता रही हूँ, और परवेज जान लो इसमें परवेज क्या क्या करने हैं आपको। जी। आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है, जैसे कि दही हो गया, नींबू हो गया, अचार हो गया, संतरा हो गया। आपको पता है ये चीजें खट्टी होती हैं। जी। खट्टी कोई भी चीज हो नहीं कर खानी है आपको, प्रॉपर आपको डाइट चार्ट भेजा जाएगा। जी। आप चिकन खा लीजिए, फिश खा लो, एग खा लो, बट बकरे का मीट आपको जब तक आपकी दवाई चलेगी तब तक आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। नहीं, वो तो मैं खाता भी नहीं हूँ, बिल्कुल। अभी आपको बिकॉज मैं नॉन वेज में मतलब रेगुलर नहीं खाता हूँ, और ये जो आपने बकरा या मटन बोला वो तो मैं मतलब खाता ही नहीं हूँ, तो उसका मतलब ही नहीं बनता। कोई बात नहीं राहुल, देखो आपकी जो किट रहेगी, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, कॉस्टली रहता है मेडिसिन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे आपको। हम्म। आपकी जो किट रहेगी 25,000 की रहेगी मेडिसिन, ठीक है। आपके पास आएगी। ठीक है, इसकी पेमेंट ऑनलाइन रहती है। तो ये कैश ऑन डिलीवरी है या अभी करना होगा? आपको अभी पेमेंट करनी होगी तो शाम तक आपके पास मेडिसिन आ जाएगी। आपके पास दिल्ली में ही हो आप? हाँ दिल्ली हाँ। में ही है, अच्छा। ठीक है, तो आपके पास शाम तक एग्जीक्यूटर आ जाएगा मेडिसिन देने के लिए, क्योंकि लैब टेस्ट होकर जैसे ही निकलेगी वहाँ से आपके पास शाम तक 6-7 बजे तक आपके पास मेडिसिन पहुँच जाएगी। शाम को तो ये कैश ऑन डिलीवरी करवा दीजिए ना आप। हाँ जी, आप कैश ऑन डिलीवरी करा दीजिए, कैश ऑन डिलीवरी करवा दूँ? क्योंकि मैं कैश ही पे कर पाऊंगा ना, मैं ऑनलाइन तो पेमेंट 25,000 है ही नहीं, तो कैश में ही है मेरे पास, दुकान है। आप 5,000 पेमेंट कर दीजिए, तो जो 30,000 रहेगा आपका वो आप कैश ऑन डिलीवरी। क्योंकि मेरे पास सारा जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ भी होता है वो कैश में ही है, दुकान है तो। राहुल, मैं कूपन तो लगवा दूंगी अपना कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि पीछे से जब मेडिसिन आती है तो हम ऑनलाइन ही प्रोवाइड करवाते हैं पेमेंट। अगर मेरा कूपन लग जाएगा तो कैश ऑन डिलीवरी चली जाएगी। नहीं, दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में तो दूर अगर भेजना हो तब तो चलो ज़्यादा खर्चा है, तो यहाँ पे दिल्ली वालों को तो कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हैं ना। ओके ओके ओके, जस्ट मैं अपना एड्रेस मैसेज कर देता हूँ आपके नंबर पे, आप मेरे को भिजवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भिजवा दूंगी। एक सेकंड में अपने सीनियर से आपकी बात करवा दूँ? 5 करवा मिनट दीजिए, लगेंगे, करवा अगर दीजिए। हम बोलेंगे तो ठीक है। कैसे स्कैनर पे कर दूँ तो फिर तो मतलब मेरे साथ ही फ्रॉड हो जाएगा। सर देखो, फ्रॉड नहीं होगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है। हमने नहीं, पहले कंपनी सारा है ना, तो मैं verification कंपनी आपको को पे बोला करता कि तो सब समझ नहीं में भी होगा। आता है, ऐसे किसी भी स्कैनर पे कंपनी के नाम पे तो फिर कोई भी फ़ोन करके स्कैनर दे के पेमेंट आपको करवा देगा ना। देखो, मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतनी देर मैंने आपसे बात की है, ठीक है, थोड़ा सा डॉक्टर, trust अच्छा build आप करना डॉक्टर है तो चाहिए। आपने कौन सा कोर्स किया है? या आपने कौन सा कोर्स किया है जिसके बाद आप डॉक्टर बने हैं? सर, आप सेक्शन लाइन में कौन सा कोर्स होता है? बीएमएस का कोर्स होता है ना, कौन सा कोर्स होता है? बीएमएस की पढ़ाई होती है ना उसमें। किसकी पढ़ाई होती है? आपको पेमेंट करनी है वो चीज बताओ, नहीं, बीएमएस की मैं पढ़ाई होती डॉक्टर है हैं ना। आप, तो आपने क्या किया, एमबीबीएस किया है आपने? कैश ऑन डिलीवरी बोला था, वो बोल रहे थे कि स्कैनर नहीं चल रहा है आपका, तो मैंने
है। आप डॉक्टर हैं तो आपने एमबीबीएस किया है? सर इसमें एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होती, इसमें अलग से पढ़ाई होती है, सेक्सुअल लाइन की पढ़ाई होती है हमारी। सेक्सुअल लाइन की पढ़ाई? तो फिर डॉक्टर कैसे बन गए? MBBS की डॉक्टर तो पढ़ाई- तभी कोई बनेगा ना जब उसने एमबीबीएस किया हो। एमबीबीएस करने के बाद बीएमएस की पढ़ाई भी होती है सर। मेरी पढ़ाई सेक्सुअल लाइन की पढ़ाई है। बीएमएस की पढ़ाई का बीएमएस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? सर आप वो सर्च कर लो। बीएमएस का आप बताओ ना, डॉक्टर हैं आप तो, आप बस आपने इतनी बातें बताई, आप बीएमएस का फुल फॉर्म बता देना। मैं बात करवाती हूँ, आप बीएमएस का फुल फॉर्म बता देना। ये आप बता रही हूँ। अब आपको खुद नहीं पता तो फिर आप मुझे क्या बताइएगा, बताओ। हेलो। हाँ जी, हेलो। या वेरी गुड इवनिंग, मिस्टर राहुल से बात हो रही है? जी 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 बताइए राहुल जी, क्या इंक्वायरी है सर आपकी? जी, वही मैंने पूछा था कि आपने डॉक्टर की वो पढ़ाई कह रहे थे की है, तो मैंने वही पूछा था कि आपने एमबीबीएस किया है, क्या किया है? एक्चुअली सर हमारा जो प्रोसीजर होता है ना, ये ऑन कॉल कंसल्टेशन का होता है। और हमारे यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल है वो बीएमएस डॉक्टर है। बीएमएस क्या समझते हो होता है? ना मैं वही BMS तो का पूछ रहा था ना, मुझे तो नहीं पता इसके बीएमएस बारे। का बीएमएस का मतलब ये होता है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर क्या पढ़ते अपनी हैं ना, बीएमएस जैसे का जैसे जैसे एमबीबीएस का आपका फुल फॉर्म होता है, वैसे बीएमएस का भी कुछ फुल फॉर्म होगा ना? हाँ बिल्कुल होते हैं बीएमएस के। जैसे आपने पूछा मैम से, भी मैं लाइन जैसे एमबीबीएस का है तो भैया बैचलर ऑफ सर्जरी है, मास्टर्स है, तो उसी तरीके से बीएमएस का भी कुछ फुल फॉर्म होगा ना? आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपने किया है। सर अब वो बता नहीं रहे फुल फॉर्म भी। मैनेजमेंट स्टडीज होती है, सुनिए मेरी बात। मैनेजमेंट? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होती है, जिसमें हमारी ये जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर होता है, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, इसके ऊपर पढ़ाई करी जाती है। अब इसमें अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है ये सेक्सोलॉजिस्ट है, ठीक है। नहीं तो आपने बीएमएस किया है तो बैचलर ऑफ, वो तो आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस है ना, और आप कुछ और फुल फॉर्म बता रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपको फुल फॉर्म भी नहीं पता है, तो फिर पढ़ाई कहाँ से की होगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, जो हमारा मैनेजमेंट का प्रोसीजर है मैं वही आपको समझा अब रही हूँ। आपने अगर डॉक्टर है तो अगर मैं आपसे एमबीबीएस का ही फुल फॉर्म पूछूं तो आपको पता होना चाहिए, वो भी नहीं पता हो है आपको, बीएमएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, तो फिर कैसे मान लूं कि आप डॉक्टर हैं? कैसी बातें सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी आपने मेरे को बीएमएस का नहीं फुल पता फॉर्म होगा। कुछ और बताया, मैनेजमेंट बोल के, तो ये मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आ गया इसमें मेडिकल में? सर मेडिकल में मतलब जो हमारा प्रोसीजर है मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं मैम, फिर इसका मतलब है आप काया केयर के नाम पे आप लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आपको फ्रॉड लग रहा है, एक काम करिए, आप ऑफिस में आ जाइए, आप विजिट ले लीजिए क्लिनिक में। मैं ऑफिस पे का एड्रेस आप भेजिए मेरे को। क्यों, आपको कार्ड नहीं शेयर किया मैम ने अपना? उस हमारे यहाँ पे कार्ड में तो कुछ एड्रेस थोड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, शेयर कर देते हैं आपको, डोंट वरी, आपको शेयर कर देते हैं। और मैं एक काम करती हूँ, आपके जो ये है काउंसलर है उनको मैं बोल देती हूँ, एक बार आपको शेयर भी कर देंगे, वेबसाइट भी शेयर कर देंगे। क्योंकि आप एक बार वेबसाइट चेकआउट आप मेरे को शेयर करिए, क्योंकि अपने ये मन की फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, ऐसा भी है ना, क्योंकि मैंने जब पेमेंट पे गया तो वहाँ पे गूगल पे जब पेमेंट किया ना, तो वहाँ पे सस्पिशियस दिखाने लगा कि ये पेमेंट फ्रॉड हो सकता है, कृपया आप ना करें। तो मेरे को फिर मैंने वही ध्यान दिया कि भैया ये स्कैनर पे पेमेंट करना, तो नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ मैम पे। गूगल पे जाने के बाद वो वहाँ पे गूगल पे सस्पिशियस पेमेंट होता है तो बता देता है दुकान वालों को, हम लोग पेमेंट करते हैं तो वहाँ तो ऐसा कोई अलर्ट नहीं आता है, लेकिन गूगल पे कोई अगर फ्रॉड का नंबर होता है या स्कैनर होता है तो वो वहाँ पे अलर्ट डाल देता है। यानी इससे पहले आपने चलो मैं एक काम करती हूँ, को आपकी इस बात किसी ने रिपोर्ट किया होगा, आपके उस स्कैनर को किसी ने रिपोर्ट किया होगा, उसके बाद ही मतलब ये है। क्योंकि आप तो मुझे ही चूना लगाने पे लगे हुए हैं आप लोग काया केयर के नाम पे। मैं काया केयर के भी, आपको क्या चूना लगाया? नहीं आप ऐसे बोल रहे आप चूना लगाने आप चूना तो मैं काया केयर के भी कस्टमर केयर का जो नंबर है उनको मेल करता हूँ ना आपका नंबर, कि आप लोग उसके लिए सही। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। अरे भैया, व्हाट डू यू मीन बाय डोंट टॉक मी लाइक दिस? यू फ्रॉड पीपल डूइंग अ फ्रॉड ऑन द नेम ऑफ काया केयर। वर्ड यूज नहीं किया है। आई हैव नॉट यूज्ड एब्यूसिव लैंग्वेज। लंबी वीडियो अगर आपने सुनी तो बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी। लास्टली अब आपको जो बताने का और इस वीडियो बनाने का मकसद था कि फ्रॉड से आप बचें बचें बचें।
ऐसे फ्रॉड से बचें। अब एक नया तरीका है कि आपको इस तरीके से कॉल्स आएंगी, बताया जाएगा कि हम दवाइयाँ बेच रहे हैं, खुद को डॉक्टर्स बताएंगी, लड़कियां बात करेंगी, आपके इंटरेस्ट जगाएंगी और फिर आपसे दवाइयों के भेजने के नाम पे पैसे ठग लिए जाएंगे। 2000 1000 बोलेंगे एडवांस कर दो, 5000 कर दो और इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से ऐसे फ़ोन कॉल डॉक्टर्स पे भरोसा करके आप ना करें, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे आपने खुद सुना कि ये ना कोई डॉक्टर्स होते हैं, ना कोई डिग्री होती है, केवल आपको ठगा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है इस तरीके से कि भैया टाइट कर देंगे, जल्दी नहीं निकलेगा, टाइमिंग बढ़ा देंगे, ये खाओ वो खाओ, मतलब बेवकूफ़ी। इसलिए आप ऐसे भ्रामक एडवर्टीज़मेंट कॉल्स वीडियोस पे ध्यान ना दें, फ्रॉड हो जाएगा। इस तरह की दवाइयाँ या इस तरह की कॉल्स मैसेजेस से बचें, फ्रॉड से बचें, वरना लोग कहीं ना कहीं परेशान वाकई में होते हैं। तो उन्हें लगता है चलो हमारे लिए तो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा ऑफ़र, ये डॉक्टर सामने से कॉल कर रहा है, हम तो खोज रहे थे। सावधान रहें, फ्रॉड से बचें। वीडियो को जितना हो सके बाकी लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब